ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आज उदासीन महामंडल प्रबंध समिति की आवश्यक बैठक महामंडलेश्वर संत श्री विवेक मुनि जी की अध्यक्षता में अम्बे संगत बिहार शरीफ के परिसर में हुई। बैठक में संगत की जर्जर स्थित अव्यवस्था एवं कालांतर में संगत की चल अचल संपत्ति के देखरेख के अभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक के बाद संगत की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उदासीन महामंडल प्रबंध समिति एवं षट दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद द्वारा महंत सत्यानंद को इस अम्बे संगत का महंत घोषित किया गया एवं परंपरा विधि अनुसार पूजन हवन के साथ महंत सत्यानंद का तिलक चादर किया गया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के राज संयोजक महंत प्रभु शरण दास, उदासीन समुदाय भेष भगवान एवं मठ मंदिर बचाओ अभियान समिति के राज संयोजक स्वामी धर्मदास जी, महावीर मंदिर के महेंद्र दास जी, भारत साधु समाज एवं षट दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के बिहार प्रभारी तथा विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल बिहार के संयोजक महंत दयानंद मुनि, हिंदू यादव वाहिनी बिहार के अधिकारी सह अखाड़ा परिषद के सह संयोजक अमरदास जी, राम रतन कुमार सिंह, संटू सिंह, सुधीर पटेल, मुन्नू यादव, छोटेलाल यादव, सुजय कुमार, संगत सेवादार, रामलाल ताती आदि स्थानीय लोग उपस्थित थे। बताया जाए कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है। आज महंती चादर तिलक का कार्यक्रम होने जा रहा है और सर्वसम्मति से सत्यानंद जी को हम लोग महंती चादर तिलक दे रहे हैं। कहाँ पे क्या है यहाँ पे इस संगत में? संगत है, आश्रम है, मठ है। यह उदासीन संप्रदाय का है और जर्जर हालत में है। देख रेख अभी हो नहीं पा रहा है ठीक से, और अगर महंत रहेंगे तो ढंग से हो पाएगी देखभाल, सेवा, पूजा। इसलिए आवश्यक है यहाँ पर एक महंत रहे, संगत आश्रम की देखरेख करे ठीक से। महंत चादर का जो कार्यक्रम है, तिलक चादर का, हाँ, तो इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पे एक महंत रहेंगे जी। और इससे मोहल्ले वासी को और आसपास के लोगों को क्या लाभ हो सकता है? हाँ, यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन होंगे और सत्संग, भजन, कीर्तन, योग वगैरह होंगे यहाँ पर, और इससे संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को और साथ साथ संपूर्ण समाज को ही लाभ मिलेगा। और बोले और कुछ बताएं यहाँ पे कि इसके अलावा यहाँ के मोहल्ले वासियों को क्या फायदा होने वाला है इससे? यहाँ हमेशा ही सत्संग, भजन, योग आदि होंगे, तो इससे तो समाज को वही तो फायदा होगा ना। आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय दें? हाँ, धर्मदास हमारा नाम है और आए हैं हम आपके जो है दानापुर से। बोले और बताएं यहाँ पे कार्यक्रम के बारे में बताएं। यहाँ पे वो आज तिलक चादर है सत्यानंद जी का। ये उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा से इनको भेजा गया और उदासीन महामंडल प्रबंध समिति के पदाधिकारी लोग इनको तिलक चादर कर एवं समाज के गण्य मान्य लोग तिलक चादर कर इनको आज महंत घोषित करेंगे अम्बेर मठ का। ये बताइए, ये अम्बेर मठ तो काफ़ी दिनों से मतलब कि बंद पड़ा था। हाँ, जर्जर कंडीशन में था। आप लोग आज कैसे आने का क्या? हम लोग का उदासीन पंचायती अखाड़ा से हम लोग गाइड होते हैं
और बिहार उदासीन महामंडल प्रबंध समिति के हम लोग पदाधिकारी हैं, तो उनको बार बार कहा जा रहा था कि अम्बेर मठ की व्यवस्था आप लोग सुनिश्चित करें। वैसे आदमी के चक्कर में हम लोग भी पड़े रहे। आज वैसा सुयोग अवसर मिला कि आदमी भी मिल गए और मठ की व्यवस्था के लिए, तो इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? महामंडलेश्वर स्वामी विवेक मुनि, कहाँ से पधारे हैं? बड़ी संगत राजगिर। बिहार शरीफ संगत में आए हुए हैं, आपका आने का प्रयोजन क्या है? जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य था कि जितने भी ये मठ की जो हालात हैं, उचित रख रखाव के अभाव में, उचित उत्तराधिकारी के अभाव में, उचित साधु के अभाव में काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये मठ है। हम लोग चाहते हैं कि इस मठ की व्यवस्था सुधरे। जो पौराणिक परंपरा हमारे मठ मंदिर की वैभवशाली परंपरा रही है, उस परंपरा में सुधार हो। इस कारण हम लोगों ने यहाँ महंत सत्यानंद जी को हम लोगों ने यहाँ का प्रभार दिया है और उनके माध्यम से इस मठ के रख रखाव और आगे आने वाले समय में इस मठ के माध्यम से सामाजिक कार्य हो सके, लोगों की सेवा हो सके, सनातन की सेवा हो सके, यही उद्देश्य आज हम लोग यहाँ हैं। इस मठ के विकास के लिए इसका अर्थ कहाँ से आएगा? आपसे आएगा, हमसे आएगा। जो जनता जनार्दन होगी, सब लूट के पहले खाते थे, अब उनको यहाँ के जनता को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि आप जो यहाँ सेवा करेंगे, आप जो यहाँ धन लगाएंगे, वो पुनः आपके सेवा में ही उसको लगाया जाएगा। और जो भी बिहार सरकार के जो भी मठ मंदिर, जो भी बिहार धार्मिक न्यास परिषद से संबंधित जो भी विभाग इसके हैं, उस विभाग में हम लोग लिख के देंगे कि ये चूँकि पौराणिक महत्व की ये मठ मंदिर है। अभी मैंने बोर्ड देखा तो करीब 13वीं शताब्दी का ये मठ है। तो हमको नहीं लगता है कि इतने पौराणिक मठ मंदिरों की रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है और हम लोग सरकार से भी इसके बारे में बात करेंगे। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम महंत महेंद्र दास है। मैं पटना महावीर मंदिर संत निवास का महंत हूँ। आपको इस मठ का महंत घोषित किया जा रहा है या इस पर तिलक चादर चढ़ेगा आप पर, तो आप इसको किस तरह से मतलब करेंगे इसका विकास? उदासीन संप्रदाय और समस्त संप्रदायों के द्वारा जितने भी अपने हमारे गणमान्य संत महंत की समुपस्थिति में और भेख भगवान की समुपस्थिति में आज मुझे श्री उदासीन संगत अम्बेर मठ बिहार शरीफ का दायित्व सौंपा जा रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। संत महंत बहुत ही उम्मीद, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ में एक निर्वाण संत को उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए किसी मठ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपते हैं। मैं सर्वप्रथम आज सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे आपने इस मठ की जिम्मेदारी आज सौंपी है। सर्वप्रथम ये मठ, और ये मठ ही नहीं अपितु ये पूरा विश्व ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। आज से 500 वर्ष पूर्व शासक कौन था ये हमें में से शायद ही किसी को ज्ञात हो, लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व कौन से संत किस भारतीय परंपरा में कहाँ पे तपस्या कर रहे थे ये हम सबों को ज्ञात है। तो ये तपोभूमि है और इसी तपोभूमि में ये मठ मंदिर हमारा बहुत ही पौराणिक इतिहास के साथ में जो है बहुत ही कुछ अपने अंदर में ये इतिहास, ज्ञान, सामुच्य, भक्ति, योग्य सबको समेटे हुए हैं। मेरा मुख्य कार्य सर्वप्रथम इस मठ में जो भी इसकी पौराणिक परंपराएं थी, इसके द्वारा जो भी हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार या धर्म के से जुड़े हुए जितने भी कार्य यहाँ पे किए जा रहे थे, उनको पुनर्जागृत करना, समाज को एकजुट करना और समाज को एकजुट करते हुए, सामाजिक बातें करते हुए, समाज के साथ में मिलकर इस मठ को भी और इस पूरे समाज को एक नई दिशा और नई दशा की ओर ले जाना मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम, आज बिहार में व्यक्तिगत रूप से मैं बिहार राज्य की चर्चा करूंगा, साधु संतों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए पूर्ण रूपेण दोष यहाँ की राज्य सरकार है, यहाँ की
प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ लोग हैं, सभी लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग हमेशा साधु संतों को प्राप्त हुआ और हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। इस विषय पर भी बहुत जल्द साधु संतों की एक बैठक आहूत की जाएगी। उस बैठक की अध्यक्षता हमारे महावीर मंदिर के महंत महेंद्र दास जी करेंगे और उस बैठक में आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।